काफ़ी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स का यार डाउट होता है कि हाउ टू गेट मोर सीजीपीए को हम कैसे मेंटेन करें अपनी, ताकि हम एक अच्छी ऑन कैंपस प्लेसमेंट या फिर एक अच्छी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जहाँ पे सीजीपीए पूछी जाती है उसको अचीव कर पाए। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। एक पेन एंड पेपर ले लो एंड सारी चीज़ें यार नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहली बात तो इम्पॉर्टेंस ऑफ सीजीपीए, वापस से वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर मैं बता देता हूँ एक बार कि आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट में सीजीपीए का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ सीजीपीए एक इंसान की मान लो बहुत ज़्यादा है और उसके डीएसए स्किल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं वर्सेस एक इंसान जिसके डीएसए स्किल्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सीजीपीए कम है, तो जो पहला वाला पर्सन है उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी सेकंड पर्सन से। तो ये इंपॉर्टेंस अपने दिमाग में रखना और अपना पेन एंड पेपर रेडी करो और जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उन सबको नोट कर लो। सबसे पहले पॉइंट ये है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेमेस्टर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ कि इनमें अगर आपकी सीजीपीए सबसे ज़्यादा होती है तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेमेस्टर्स आपके होते हैं। आफ्टर 1, 2, 3 बाकी जो सेमेस्टर्स होते हैं ऑफ इंपॉर्टेंस इज द फोर्थ सेमेस्टर। उसके बाद आपका फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर्स ऐसे ऐसे प्रायोरिटी चलती है। सबसे पहले 1, 2, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, राइट। सेवेंथ और एट्थ सेमेस्टर की सीजीपीए इंपॉर्टेंट नहीं है अनलेस अंटिल आपका बिल्कुल विंटर में लास्ट में प्लेसमेंट हो रहा है, तो सेवेंथ सेमेस्टर की सीजीपीए और कभी कभी वो भी काउंट नहीं होती क्योंकि उसका रिजल्ट तब तक आया नहीं होता है, राइट। तो अगर आपको कोई ये कह रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर की सीजीपीए या फर्स्ट ईयर की सीजीपीए मायने नहीं रखती, बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सेमेस्टर से वो टारगेट कर लो। इसके बिहाइंड की रीजनिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है। इंटर्नशिप जब आती है फोर्थ सेमेस्टर के बाद आती है, तो इंटर्नशिप के लिए सिर्फ आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये 4 सेमेस्टर्स की सीजीपीए देखी जाएगी ऑफकोर्स, क्योंकि बाकी तो अभी तक हो ही नहीं है। अब इसमें भी होता है क्या है, कभी कभी फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट लेट आता है, हमेशा ही आता है हर कॉलेज में, तो 1, 2, 3 की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा हो जाती है। फिर ऐसे ही 4 सिमिलरली जब प्लेसमेंट आती है हमारे 6 सेमेस्टर के बाद आती है फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 की सीजीपीए कंबाइन होकर लगती है। कभी कभी 6th वाले का रिजल्ट नहीं आता तो 1, 2, 3, 4, 5 की जो रिजल्ट है वो कंबाइन होकर यहाँ पे लगता है, ठीक है। अलग अलग कॉलेजेस के हिसाब से ये सारी चीज़ें चलती है। अब टारगेट सबसे पहले 1, 2, 3 क्यों करने हैं आपको? अगर फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छी नहीं आई कोई बात नहीं, सेकंड में उसको कंपनसेट और थर्ड में उसको कंपनसेट जरूर करना। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में आपको सबसे कम पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आसान सिलेबस होता है, एक जेनरिक सा सिलेबस होता है, तो उसमें आप सबसे ज़्यादा अचीव कर सकते हो अपनी। सिमिलरली जैसे जैसे आपके सेमेस्टर आगे होते रहेंगे ना, तो सीजीपीए अच्छी अचीव करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होते रहता है। तो अच्छी बात है कि पहले से ही अपनी ज़्यादा बना के यहाँ पे रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे यार, आइडियल जीपीए हमें कितनी रखनी होती है? अब वैसे तो ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। जैसे मेरे कॉलेज में 8+ जीपीए वॉज गुड, बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, अगर मान लो कोई भी कंपनी आ रही है, कंपनी 7 सीजीपीए या 7.5 सीजीपीए से ऊपर सीजीपीए मांग रही है अपनी कट ऑफ के लिए, तो जो वो कट ऑफ रखते हैं उससे एक ज़्यादा रखना आप अपनी जीपीए मिनिमम, राइट। तो इन जनरल जैसे 8.5 एक अच्छी जीपीए रहती है, आप ये मेंटेन करके रखना। अगेन कुछ कॉलेजेस में जैसे डीटीयू के अंदर जीपीए थोड़ी सी बढ़ जाती है कभी कभी बच्चों को, तो वहाँ पे 9 अपना टारगेट रखना। अब कुछ कॉलेजेस होते हैं चितकारा जहाँ पे 9.9, 9.8 ऐसी सीजीपीए बहुत सारे बच्चों की आ रही होती है। तो आपको बेसिकली अपनी क्लास के टॉप 10, टॉप 20 बच्चों में रहना है, अपनी ब्रांच, अपनी स्ट्रीम में, परसेंट बच्चों में, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब इसके बाद बात करते हैं कि यार हमें सीजीपीए के लिए पढ़ना कितना होता है। तो आपने अपने कॉलेज में डेफिनेटली कुछ टॉपर्स देखे होंगे, जो कि मतलब टॉपर्स एज इन की मैं बोल रहा हूँ जिनके सिर्फ अकेडमिकली बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं, जो कि पूरे दिन पढ़ रहे हैं, सारी क्लास अटेंड कर रहे हैं, उस समय भी क्लास में ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद क्लास से बाहर आके भी पढ़ रहे हैं, फिर अपने हॉस्टल रूम जाके भी पढ़ रहे हैं, और एग्जाम से एक दिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यार इतना ज़्यादा पागलपन नहीं दिखाना है। कॉलेज के एग्जाम से एक हफ्ते पहले यार पढ़ना डेफिनेटली शुरू कर देना। एक रात पहले पढ़ना शुरू मत करना, ठीक है। सिर्फ 1-2 लोगों को देख के कि भाई जो एक रात पढ़ के अच्छे नंबर ले आते हैं, और फिर यूट्यूब चैनल बना के बच्चे कहते हैं, ये बताते हैं ऐसे लोग कि मैं तो एक रात पहले पढ़ा था फिर भी मेरी 8-9 जीपीए। भाई सबकी नहीं आ सकती, कुछ लोगों की आ जाती है लेकिन मेजॉरिटी लोगों की नहीं आ सकती यहाँ पे। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना। एक हफ्ते पहले पढ़ना डेफिनेटली स्टार्ट कर देना, भले ही वो मिड सेमेस्टर एग्जाम हो, भले ही वो एंड सेमेस्टर एग्जाम हो, आपका काम बन जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ उतनी जीपीए आपकी डेफिनेटली आ जाएगी। इनफैक्ट पीयर टू पीयर लर्निंग डेफिनेटली करना, कि भाई ग्रुप वाइज लर्निंग करना। स्पेसिफिकली अगर आप हॉस्टल में हो तो आप ये चीज़ ऑलरेडी करते ही होंगे, और अगर आप नहीं करते हो तो कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, एक फ्रेंड सर्कल बना लो अपना, अलग अलग चैप्टर पढ़ के एक दूसरे को पढ़ा दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, खुद की भी रिवीजन हो जाती है, बाकी चीज़ें भी हमें समझ आराम से
आ जाती है यहाँ पे। अब एक और लास्ट चीज़ जो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट हैक्स जिससे हमारी CGPA बहुत अच्छी हो सकती है, कि अगर हम कितना भी पढ़ लें लेकिन फिर भी अगर हमें और अच्छे नंबर लाने हैं और अगर हमें कम टाइम में भी अच्छे नंबर लाने हैं, तो इसका सबसे बड़ा हैक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपकी लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई इंसान इसको इकट्ठा करके रखता है, पिछले 10 साल के, पिछले 5 साल के पेपर। कॉलेज में आपको एक बात मैं क्लैरिटी से बता देता हूँ, कोई भी प्रोफेसर के पास इतना कोई इनोवेटिव क्रिएटिव प्रोफेसर आपको नहीं मिलेगा। बहुत रेयर केसेस में होता है कि नया पेपर बनता है, कुछ नहीं करते, ये पुराने पेपर्स को टेप टाप के आपको दे देते हैं। उनका जैसे मान लो पिछले 7-8 क्वेश्चन पेपर इन्होंने उठाए, उन्हीं के कुछ क्वेश्चंस को रीअरेंज करके डाल दिया, राइट। तो प्रीवियस ईयर को अगर आप वैसे ही करके चले जाते हो तो आपके एग्जाम में नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। उसको करके ज़रूर जाना है यहाँ पे, राइट। लास्टली एक टिप, इस चीज़ को सीरियसली लेना। कॉलेज के जो नंबर होते हैं कि यार कॉलेज में है, कोई नहीं, हो जाएगा, देख लेंगे, बचा है अभी तो 2 दिन बचे, देख लेंगे, हो जाएगा, फिर हो ही जाता है, कुछ अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हो जाती है। तो अच्छा करने के लिए इन चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास मत रखना, ठीक है। अपना आप अलग से पढ़ाई करते रहना, डेफिनेटली जो मैंने कहा है उतना ही, रोज़ नहीं करनी लेकिन अच्छे से करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।